एक लड़की की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक रहस्यमयी डरावनी जंगल के बीच पाती है। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन सन्नाटे के पीछे छुपा है मौत का खेल। यहाँ जंगल में ऐसे दरिंदे हैं जो मार भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं, लेकिन कैसे ये लड़की इस जंगल में सरवाइव कर पाएगी? चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जिसमें एक लड़की बहुत तेजी से दौड़ रही है क्योंकि वह बहुत डरी हुई और घबराई हुई है, जैसा कि वह किसी से बचकर दौड़ रही हो। और हाँ, उस लड़की के पीछे एक मास्क वाला शख्स पड़ा हुआ है, जिससे डर कर लड़की भाग रही है। भागते हुए लड़की गिर जाती है, जिससे पैर में चोट लग जाती है। अब लड़की दौड़ नहीं सकती और वह फिर एक जगह बैठी रह जाती है। तब तक मास्क वाला शख्स आ जाता है और हमला करता है, लेकिन उसी समय दूसरा शख्स आ जाता है, वो भी मास्क पहने रहता है। यहाँ अब दूसरा मास्कमैन पहले वाले शख्स से फाइट करने लगता है। इस फाइट में दूसरा शख्स पहले वाले शख्स को रास्ते से हटा देता है, जिससे अब लड़की की जान बच जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि दूसरा मास्कमैन उस लड़की की जान बचाने के लिए आया है। अब दूसरा मास्कमैन लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाता है क्योंकि लड़की चल नहीं सकती। लेकिन यहाँ दूसरे मास्कमैन ने लड़की की जान क्यों बचाई, यह कहानी में आगे पता चलेगा। अब हमें दिखाया जाता है शहर की दो लड़कियों को जो कि अच्छी दोस्त हैं। इस लड़की का नाम है केला और इस लड़की का नाम है मैडी। दोनों आपस में हंसी मजाक करती हैं, लेकिन यहाँ दोनों में एक छोटी सी बात को लेकर बहस होती है, इसलिए दोनों अपने अपने घर जाने लगती हैं। उसी समय केला को मैडी के चिल्लाने की आवाज आती है। केला पीछे मुड़कर देखती है तो मैडी को कोई उठाकर ले जा रहा है, लेकिन यहाँ केला को कोई पीछे से बेहोश कर देता है। इसके बाद केला की हल्की फुल्की आंखें खुलती हैं। केला को ये रूम ऑपरेशन रूम जैसा लग रहा है, जहाँ एक शख्स केला की आंख में कुछ कर रहा है। इसके बाद फिर से केला बेहोश हो जाती है। इस बार केला की आंखें एक सायरन की आवाज से खुलती हैं, लेकिन इस बार केला एक काले बॉक्स में है। लेकिन उस सायरन से केला के सर में बहुत तेज दर्द होता है। इस कारण केला हेल्प के लिए आवाज लगाती है, लेकिन आसपास कोई भी मदद करने के लिए नहीं है क्योंकि यह बॉक्स बीच जंगल में रखा है। फिर केला उस बॉक्स के ढक्कन को हटाकर बाहर आती है तो वह खुद को एक रहस्यमयी जंगल में पाती है। और केला जिस बॉक्स से बाहर निकल कर आई है उस बॉक्स पर लिखा है ब्यूटी 6। आखिर इसका क्या मतलब है, इस बारे में आगे पता चलेगा। यहाँ केला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ केला को बस इतना पता है कि मुझे और मेरी दोस्त मैडी को किडनैप किया गया है, इसलिए अब केला अपनी दोस्त मैडी को ढूंढने लगती है। लेकिन चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। मैडी को ढूंढते ढूंढते केला की नजर जमीन पर जाती है, जहाँ वह एक इंसान के सूखे कंकाल को देखती है। एक कंकाल उसी का है जो सबसे पहले दो मास्कमैन में फाइट हुई थी, जिसमें से पहले मास्कमैन को रास्ते से हटा दिया था। ये पहला मास्कमैन है। इससे ये पता चलता है कि उस घटना को बहुत समय बीत चुका है। यह सब देखकर केला को अपनी दोस्त मैडी की ज्यादा फिक्र होने लगती है, जिससे केला मैडी को फिर से आवाज लगाने लगती है। उसी समय एलिस और सीना नाम की दो लड़कियां आती हैं जो केला को चुप होने को बोलती हैं, यानी कि इन लड़कियों ने यहाँ आसपास कुछ खतरनाक देखा है। इन दो लड़कियों को भी केला की तरह इस जंगल में लाया गया है। ये लड़कियां खुद की पैंट की जेबों को देखती हैं, लेकिन इनका मोबाइल और जो सामान था सब ले लिया है। फिर अचानक केला अपनी दवाइयां ढूंढने लगती है क्योंकि कभी कभी केला को मिर्गी का दौरा भी आता है, लेकिन यह दौरा आने से पहले केला को पता लग जाता है, इसलिए वह दवाइयां ढूंढने लगती है जल्दी जल्दी। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसी समय केला को मिर्गी का दौरा आने लगता है। वह एक जगह बैठी रह जाती है। एलिस और सीना उसे जगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन केला को कुछ भी होश नहीं रहता। लेकिन इस दौरे के दौरान केला को विजन जैसा आता है, जिसमें वो देखती है कोई हाथों में कुल्हाड़ी लेकर चल रहा है और चारों तरफ का सीन बिल्कुल कैमरे की तरह मूव कर रहा है। थोड़ी देर बाद केला को होश आता है और होश आते ही देखती है उसके सामने एलिस खड़ी है और यहाँ से सीना मदद मांगने जा चुकी है। यहाँ केला पूछती है मैं कितनी देर से बेहोश थी। एलिस बताती है बस कुछ मिनट। जब केला को मिर्गी आई तो विजन भी दिखाई दिया। इस बारे में वीडियो में आगे पता चल जाएगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी केला को ऐसे विजन नहीं दिखाई दिए। अब केला और एलिस उस रास्ते की तरफ जाने लगती हैं जिस रास्ते से थोड़ी देर पहले सीना गई है। यहाँ केला को भी एलिस पर भरोसा करना पड़ता है क्योंकि इसके अलावा कोई
कोई भी और रास्ता नहीं है, ना ही मदद करने वाला। यहाँ केला और एलिस के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसमें एलिस बताती है कि बेहोश होने से पहले मैं कार पार्किंग में थी। यहाँ केला बताती है मैं अपनी दोस्त मैडी के साथ थी, उसे भी यहाँ लाया गया है। अब केला अपनी दोस्त मैडी के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन एलिस केला को शांत करती है और बोलती है कि अब तक तो तुम्हारी दोस्त मैडी मर चुकी होगी या जिंदा भी हो सकती है, लेकिन हमें सबसे पहले मदद लानी होगी ताकि मैडी को ढूंढ सकें। उसी समय केला की नजर एक काले बॉक्स पर पड़ती है, जिसे देखकर लगता है उसमें भी कोई लड़की है। पास जाने पर पता चलता है बॉक्स खाली है, यानी इसमें जो था वो निकल चुका है और बॉक्स पर लिखा है बीस्ट 6। अब एलिस और केला आसपास नजर घुमाते हैं तो इन दोनों को एक शख्स दिखाई देता है जो मास्क लगाया होता है, बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। उसके हाथों में कुल्हाड़ी है, जिससे डरकर एलिस और केला बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन उस मास्क मैन को भी पता चल जाता है कि यहाँ कोई तो है, इसलिए मास्क मैन बॉक्स की तरफ आने लगता है। दरअसल यह मास्क मैन इसी बॉक्स से निकला है कुल्हाड़ी के साथ, यानी इन मास्क मैन को भी लड़कियों की तरह लाया गया है, फिर इन्हें ऐसा बनाया गया है। इस मास्क मैन के बॉक्स पर लिखा था बीस्ट 6, यानी इन्हें हम बीस्ट बुलाएंगे। बीस्ट बॉक्स के यहाँ देखने लगता है। उसी समय बॉक्स के पीछे केला को मिर्गी का दौरा फिर से पड़ने लगता है, उसे फिर से विजन आने लगते हैं और बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ अब एलिस को कुछ भी समझ नहीं आता है और फिर वह खुद की जान बचाने के लिए भागने लगती है। उसके पीछे बीस्ट दौड़ने लगता है, लेकिन एलिस ज्यादा दौड़ नहीं पाती है, इसलिए बीस्ट उसे पकड़ लेता है और यहाँ कुल्हाड़ी से हमला करता है। एलिस ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ बीस्ट एलिस को रास्ते से हटा देता है। वहीं दूसरी तरफ केला को होश आता है, वह एलिस को ढूंढने लगती है। कुछ दूरी पर उसे एलिस मिलती है। एलिस की हालत देखकर केला को समझ आ जाता है कि उस बीस्ट ने एलिस को मार डाला। केला यह देखकर बहुत उदास होती है, यानी अब केला को मास्क मैन वाले लोगों से बचकर रहना होगा। अब केला किसी भी तरह इस जंगल से निकलना चाहती है, इसलिए वह दौड़ते हुए रास्ता ढूंढने लगती है और फिर केला को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वह अब दौड़ती हुई ऐसी जगह आ जाती है जहाँ कोई पेड़ नहीं था, मैदान था। केला निकलने ही वाली होती है, उसी समय सायरन की आवाज आने लगती है, क्योंकि वहाँ बॉर्डर पर सायरन लगे हैं जो केला के संपर्क में आते ही बजने लगते हैं। आवाज इतनी खतरनाक है जो केला के दिमाग पर असर डाल रही है। केला अपने सिर को पकड़कर नीचे गिर जाती है, यानी वह वहाँ से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। केला वापस अंदर की तरफ आ जाती है। केला देखती है यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। उसी समय एक लड़की चिल्लाती दौड़ती हुई केला की तरफ आ रही है, मदद मांग रही है, क्योंकि उसके पीछे बीस्ट पड़ा है जो उस लड़की को घायल कर देता है। लेकिन यहाँ बीस्ट अपना हाथ हिलाकर केला से हाय बोलता है और दूसरी तरफ से केला भी हाय का इशारा करती है। लेकिन यहाँ केला को समझ नहीं आता है कि इस मास्क मैन वाले इंसान ने मुझसे हाय क्यों बोला। केला यह सब दूर खड़ी होकर देख रही है। फिर वह बीस्ट उस लड़की को मारने वाला ही होता है। उसी समय एक और बीस्ट आ जाता है जो कि केला की तरफ जा रहा था, यानी केला को मारने जा रहा था। लेकिन पहला वाला बीस्ट उस बीस्ट की तरफ लड़ने के लिए दौड़ता है। इसके बाद दोनों बीस्ट में फाइट होती है। यहाँ ऐसा लगा जैसे जिस बीस्ट ने केला को हाय बोला वो केला को बचाना चाहता है। वह बीस्ट केला को क्यों बचा रहा है यह बात तो केला को खुद समझ नहीं आ रही है। अब दोनों बीस्ट में फाइट चल रही है। यहाँ केला को यह समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों बीस्ट आपस में लड़ क्यों रहे हैं। इस बीच मौके का फायदा उठाते हुए केला उस लड़की को बचाने की कोशिश करती है। वह लड़की अपना नाम सैली बताती है। केला सैली को लेकर जंगल की तरफ चली जाती है, क्योंकि बॉर्डर की दूसरी तरफ नहीं जा सकती। और जो बीस्ट लड़ रहे थे उसमें दूसरा वाला बीस्ट पहले वाले को बुरी तरह घायल कर देता है और दूसरा वाला बीस्ट लड़की को ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाने लगता है। वहाँ जंगल में केला सैली को एक सूखे पेड़ के अंदर पत्तियों और झाड़ियों से छुपा देती है और बोलती है मैं वापस आऊंगी, तुम इधर ही रहना। फिर केला मदद मांगने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद लड़कियों को ढूंढते हुए बीस्ट आ जाता है। आपको याद दिला दूं, सैली को बीस्ट ने घायल कर दिया था, जिसके कारण सैली का खून निकल रहा था, जिससे जमीन पर निशान बने हुए थे, जिन्हें देखते हुए वो बीस्ट सैली के पास आ जाता है और सैली को पकड़
पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ कैला मदद मांगने गई है, लेकिन उसके सामने अचानक एक सुगर के मास्क वाला बीस्ट हमला कर देता है। अब कैला खुद को बीस्ट से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीस्ट शैली को रास्ते से हटा देता है और रास्ते से हटाने का तरीका बहुत ही खतरनाक है। और इधर कैला बीस्ट से खुद को बचा रही है, लेकिन अचानक उस सुगर के मास्क वाले बीस्ट को अजीब सी सायरन की आवाज सुनाई देती है और अचानक बीस्ट का सर तरबूज की तरफ फट जाता है। यह देखकर कैला सोच में पड़ जाती है और चारों तरफ देखती है, लेकिन कोई नहीं था और बोलती है ये कैसे हो गया, लेकिन यह कैसे हो गया, वह बीस्ट खुद ही रास्ते से कैसे हट गया। और इस बारे में भी कैला को आगे पता चल जाएगा। अब कैला को सैली की फिक्र होती है और जल्दी दौड़कर सैली के पास जाती है, लेकिन वहाँ सैली जमीन पर पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर कैला बहुत रोती है क्योंकि कैला उस लड़की को नहीं बचा पाई। अब कैला को इतना समझ में आ चुका है कि अगर जिंदा रहना है तो लड़ना होगा। अब कैला सही रास्ते की तलाश और मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब इस जंगल में कैला को किसी भी तरह सरवाइव करना होगा। रास्ता ढूंढते ढूंढते कैला एक बोर्ड को देखती है जिस पर मैप बना है, जिसे कैला ध्यान से देखती है ताकि सही रास्ता ढूंढ सके। कैला को इस मैप में एक माइन दिखाई देती है जहाँ से एक रास्ता जाता है और वहीं पर कैला को पहुँचना होगा। इसके लिए कैला को उन बीस्ट से बचकर रहना होगा। इसके बाद खुद को छिपते छिपाते हुए एक खंडर जैसी लैब में चली जाती है, जिसके अंदर से कैला बाहर की तरफ देखती है। बाहर की तरफ कोई आता हुआ दिखाई देता है। उसी समय अचानक कैला के पीछे कोई आ जाता है, जिसे बिना देखे कैला अपना हथियार चला देती है। कैला देखती है ये तो मेरी तरह एक और लड़की है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। कैला ने जो वार किया उससे लड़की की जगह पर ही कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ ये देखकर कैला फिर से इस लड़की के लिए बहुत दुखी होती है क्योंकि यह अचानक हुआ। उसी समय सीना और रोज नाम की दो लड़कियां इस लैब में आती हैं। वे देखती हैं कैला ने एक लड़की की कहानी खत्म कर दी। यह देखकर सीना और रोज कैला से डरने लगती हैं। कैला दोनों लड़कियों को समझाती है ये अचानक हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। यहाँ कैला समझा ही रही थी कि यहाँ कैला को फिर से मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। और फिर हम देखते हैं सीना रोज को उसी लैब में कैला के साथ छोड़कर बाहर चली जाती है। कैला को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। इस बीच कैला को विजन जैसा कुछ फिर से आता है और इस बार देखती है अपनी दोस्त मैडी को, जिसे कोई छुपा रहा है और वह एक माइन के पास है। थोड़ी देर बाद कैला को होश आता है, लेकिन अभी भी रोज कैला से डर रही है। कैला बताती है तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। यहाँ कैला रोज से पूछती है कि क्या तुम्हें ऑपरेटिंग रूम याद है, यानी वही रूम जिसमें कैला की आंख से एक शख्स कुछ कर रहा था। यहाँ रोज बताती है हाँ मुझे याद है, कुछ धुंधला सा। अब कैला को पक्का भरोसा हो जाता है कि ऑपरेटिंग रूम में हमारे साथ कुछ हुआ है। जो लड़की जमीन पर पड़ी हुई है उस लड़की की एक आंख की तरफ कैला देखती है। इसके बाद हम देखते हैं कैला के हाथ में उस लड़की की आंख है, जिसमें अंदर की तरफ कैमरा और माइक लगा है, जो हाई टेक सिस्टम द्वारा जोड़ा गया है। यह सब देखकर कैला को धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है, यानी ये टैग सिस्टम उन सभी लड़कियों में जोड़ा गया है जो लड़कियां इस जंगल में लाई गई हैं। कैला रोज को समझाती है जो लोग हमें यहाँ लाए हैं वो हम पर नजर रख रहे हैं। यहाँ लोगों ने हाई टेक सिस्टम के द्वारा हमारी आंख में कैमरा और माइक लगाया है। अब कैला बोलती है कि मुझे पता है तुम लोग हमें देख रहे हो और सुन रहे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक रूम जिसमें बहुत सारी एलईडी टीवी लगी है, जिसे एक शख्स कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद कैला के पास सीना दौड़ती हुई बचती हुई आती है, जिसे कैला कैमरा और माइक वाली पूरी बात बताती है। लेकिन जहाँ पर ये लड़कियां छुपी हैं वहाँ एक बीस्ट आ जाता है, जो बीस्ट रोज को अंदर से खींच कर लाता है। लेकिन यहाँ रोज को अच्छे से पता है कि जब तक एक बीस्ट चेहरा नहीं देखते तब तक हमला नहीं करते, इसलिए रोज अपना चेहरा छुपा लेती है। बीस्ट लड़की के चेहरे से हाथों को हटाने की कोशिश करता है। तब तक सीना और कैला आकर उस बीस्ट से लड़ने लगती हैं और उसे इस हॉल से बाहर कर देती है और गेट लगा देती हैं। अब बीस्ट यहाँ से चला जाता
जाता है। अब कैला और सीना को भी समझ में आ जाता है कि बीस्ट चेहरा देखकर पहचान कर ही हमला करते हैं। अब ये तीनों लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं ताकि समझ सकें कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। यहाँ कैला बताती है, मैं उन जगहों को देख सकती हूँ जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं। दरअसल कैला को जब जब दौरा पड़ता है तब तक कैला उन जगहों को देख पाती है जहाँ कैमरे लगे हैं। यानी कैला के दिमाग से वो कैमरे कनेक्ट हो जाते हैं जो कैमरे लड़कियों की आंखों में और बीस्ट की आंखों में लगे हैं। उन कैमरे में कैला ने देखा एक बीस्ट मैडी की रक्षा कर रहा है। यहाँ सीना बताती है, मैंने 2 तरह के बॉक्स देखे थे। एक बॉक्स में लिखा था ब्यूटी जिसमें से हम निकले हैं, और एक बॉक्स जिसमें बीस्ट लिखा था जिसमें से ये दरिंदे निकले हैं। यहाँ कैला सीना रोज को समझ में आ जाता है यह एक गेम है जहाँ हमें छोड़ा गया है जिसे लोग अपने घर में बैठकर देख रहे हैं, जिसे कोई रूम में बैठकर कंट्रोल कर रहा है। यानी कि लड़कियों को किडनैप करके यहाँ इस गेम में लाया जाता है और साथ में लाए जाते हैं बीस्ट, यानी कि एक बीस्ट और एक लड़की का जोड़ा बना गया है। इस जोड़े में बीस्ट अपनी साथी लड़की की रक्षा करता है। लड़की की रक्षा करने के लिए बीस्ट अपनी जान भी दे सकता है और ले भी सकता है। इसलिए कैला ने एक बीस्ट को मैडी की रक्षा करते हुए देखा और मैदान में भी एक बीस्ट ने कैला की जान बचाई और हाई भी बोला था। यानी वह बीस्ट कैला का रक्षक था। और अगर ब्यूटी मरती है यानी लड़की मरती है तो रक्षक यानी बीस्ट भी मर जाता है। यानी कि बीस्ट का तरबूज की तरह सिर फूट जाता है। इसलिए जब सैली मरी तब कैला के सामने सुअर के मास्क वाला बीस्ट का सर तरबूज की तरह फूट गया था। तब कैला की समझ में नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ गया है। यानी कि बीस्ट को अपनी साथी लड़की की जान हर हालत में बचानी है। अब यह कैला, रोज और सीना को इस गेम के रूल और नियम समझ में आ जाते हैं, क्योंकि गेम चालू होने से पहले लड़कियों को कुछ भी नहीं बताया जाता है, लेकिन बीस्ट को सब पता रहता है। अब इतना समझ में आ चुका है कि इस गेम से वही निकल पाएगा जो जीतेगा। यहाँ सीना के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और वह सोचती है, अगर मैं कैला और रोज को मार दूंगी तो इनके बीस्ट यानी इनके रक्षक भी मर जाएंगे और मेरे लिए रास्ता साफ हो जाएगा और मैं गेम जीत जाऊंगी और मैं बच जाऊंगी। लेकिन यहाँ कैला सीना को बताती है कि मैंने अपनी दोस्त मैडी को गोल्ड माइन के पास देखा है, चलो हमें उसे बचाना होगा। लेकिन यहाँ सीना के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। अब सीना कैला और रोज पर हमला करने वाली होती है, लेकिन कैला को पता चल जाता है कि ये हमला करने वाली है। इसलिए कैला रोज को लेकर हॉल से बाहर भाग जाती है और दूसरे हॉल में छुप जाती है। अब कैला अपना प्लान रोज को बताती है कि हमें बीस्ट को चकमा देकर छुपकर यहाँ से निकलना है ताकि मैडी को बचा सकें। इसके लिए कैला इस हॉल के पीछे वाले रास्ते से निकलने की कोशिश करती है। कैला तो आसानी से बाहर निकल जाती है, लेकिन जब रोज बाहर निकलती है तो रोज का पैर हॉल के अंदर रखे वायर में फंस जाता है, जिससे अब रोज बाहर नहीं निकल पा रही है। उसी समय एक बीस्ट हॉल में आ जाता है और वह देखता है एक लड़की बाहर निकल रही है, लेकिन वह बीस्ट लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था क्योंकि रोज का चेहरा हॉल के बाहर था। इसलिए बीस्ट रोज पर हमला नहीं कर सकता। अब बीस्ट रोज को अंदर खींचने लगता है ताकि उसका चेहरा देख सके और कैला रोज को बाहर खींचने लगती है, लेकिन तब तक बाहर भी एक बीस्ट कैला पर हमला करने के लिए आ जाता है, जिससे बचने के लिए कैला रोज को अपना चेहरा छुपाने को बोलती है और यहाँ से कैला रोज को छोड़कर भागती है। बीस्ट रोज को अंदर खींच लेता है, लेकिन रोज अपना चेहरा छुपा रही है और बीस्ट हाथों को हटाने की कोशिश करता है। तब तक कैला हॉल में आ जाती है और बीस्ट को रास्ते से हटा देती है। उसी समय बाहर वाला बीस्ट हॉल के गेट पर आ जाता है। दरअसल ये बीस्ट सीना का रक्षक है, इसलिए सीना को छोड़कर यहाँ आया है। लेकिन यहाँ कैला बहुत गुस्से में है और बोलती है, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी डरावनी आवाज और गुस्से को देखकर सीना का रक्षक यहाँ से भाग जाता है। अब कैला उस हॉल में से खिड़की से देखती है कि सीना बोर्ड पर मैप देख रही है, फिर वह मैडी की तरफ जा रही है। इससे कैला को समझ आ जाता है कि सीना मैडी को रास्ते से हटाने जा रही है ताकि उसका बीस्ट भी मर जाए। लेकिन कैला हॉल से निकलकर सीना के सामने आ जाती है और रोज वहीं हॉल के पास छुपी हुई है। सीना सभी को रास्ते से हटाकर गेम जीतना चाहती है, लेकिन कैला बोलती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीना नहीं समझती है। वहीं दूसरी तरफ हॉल के पास सीना का रक्षक रोज को पकड़ लेता है और घायल कर देता है और सीना का रक्षक रोज को रास्ते से
हटाने ही वाला है। वहीं दूसरी तरफ बाहर कैला को रोज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे कैला को पता चल जाता है कि सीना के रक्षक ने रोज को पकड़ लिया है। अब कैला जानबूझकर सीना को बातों में उलझाए हुए है, क्योंकि सीना के पीछे कैला का रक्षक आ चुका है और वह बीस्ट एक ही बार से सीना को रास्ते से हटा देता है। अब सीना रास्ते से हट चुकी है, इसलिए रोज को जो बीस्ट मारने वाला था वो सीना का रक्षक था, इसलिए उस बीस्ट का सर तरबूज की तरफ फट जाता है। यानी कि एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं, क्योंकि कैला को इस गेम के नियमों का अच्छे तरीके से पता चल चुका है। कैला के साथ साथ रोज की भी जान बच जाती है, लेकिन अब कैला का रक्षक रोज को मारने के लिए जाता है और कैला अपनी नई दोस्त रोज को बचाना चाहती है, इसलिए कैला खुद के रक्षक को ही रास्ते से हटा देती है। कई लोग सोच रहे होंगे कि कैला का रक्षक तो मर चुका था, तो ये फिर से वापस कैसे आ गया। दरअसल उस मैदान में कैला का रक्षक घायल हुआ था, मरा नहीं था। अब कैला और रोज मैडी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। कैला ने मैप को अच्छे से देख लिया था, मैडी माइन के पास है, और कैला ने अपनी आंखों के कैमरे से भी देख लिया था। अब कैला और रोज उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां मैडी छुपी हुई है। कैला अपनी दोस्त मैडी से मिलती है और बहुत खुश होती है। अब कैला वह रास्ता देखने लगती है जो रास्ता मैप में बना था, लेकिन मैप बहुत पुराना था, तब से अब तक वह माइन वाला रास्ता बंद हो चुका है। कैला देखती है यहाँ कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ तीनों लड़कियां घबराई हुई हैं, क्योंकि यहाँ के रास्ते को बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ से कोई बाहर ना निकल सके। उसी समय एक बीस्ट आ जाता है और वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और इधर कैला उस बीस्ट से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और बोलती है हम तीन हैं, इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन उसी समय कैला को फिर से मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है, जिससे कैला के हाथ से हथियार छूट जाता है और वहीं कैला भी गिर जाती है। कैला को उठाने के लिए उसकी दोस्त मैडी बहुत कोशिश करती है। बीस्ट भी हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लड़कियों में उस बीस्ट का मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है, यानी रोज को पता चल जाता है कि ये बीस्ट यहाँ आसपास घूम रहा होता है, यानी ये बीस्ट मैडी का रक्षक है, इसलिए ये रक्षक मैडी को कुछ नहीं करेगा और कैला बेहोश है, उसे यह बीस्ट आसानी से रास्ते से हटा देगा और उसके बाद मुझे भी रास्ते से आसानी से हटा देगा। उसी समय रोज के दिमाग में आइडिया आता है, इसलिए रोज चाकू की सहायता से पास में नीचे बैठी मैडी को रास्ते से हटा देती है, जिसके बाद वह बीस्ट भी मर जाता है। इस तरीके से रोज खुद की और कैला की जान बचा लेती है। थोड़ी देर बाद जब कैला को होश आता है तो वह अपनी दोस्त मैडी को देखकर बहुत रोती है, क्योंकि मैडी कैला की जिगरी दोस्त थी। यहाँ रोज कैला से बोलती है तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचा ली। लेकिन यहाँ कैला रोज पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसने मैडी को मारा। इसके बाद रोज यहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है और कैला यहीं पर रह जाती है। लेकिन यहाँ कैला ने अपनी दोस्त मैडी को खो दिया। अब कैला मैदान वाले स्थान से होकर बाहर निकलने लगती है, लेकिन वहाँ सायरन लगे हैं जिनसे बहुत दर्द होता है। इसके बाद कैला अपनी उस आँख को देखने लगती है जिसमें कैमरा और माइक लगा है, क्योंकि इसके कारण ही कैला यहाँ से नहीं निकल पा रही है। इसके बाद हम देखते हैं जमीन पर एक आँख पड़ी हुई है और कैला आसानी से सायरन वाले बॉर्डर को पार कर लेती है। इससे पता चलता है कि कैला ने अपनी आँख की कुर्बानी दे दी। कैला इस जगह से बाहर निकल जाती है और जान बच जाती है, और उस गेम के अंदर रोज अकेली बचती है, इसलिए रोज को विजेता घोषित कर दिया जाता है और अगली गेम में पहुंचाने के लिए रोज को तैयार किया जाएगा, यानी रोज को आगे भी गेम खिलाई जाएगी। जो लोग इस गेम को चला रहे हैं उनको कैला के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि कैला ने कैमरा और माइक वहीं पर फेंक दिया था और वह बचकर निकल जाती है। जब जब कैला को मिर्गी आती, उस बीच कैला का दिमाग दूसरे कैमरों से कनेक्ट हो जाता, जिससे दूसरे कैमरे से भी कैला देख सकती थी, इसलिए कैला को बीच बीच में विजन जैसे आते थे। अब हमें दिखाया जाता है एक शख्स को जो इन गेम को घर में बैठकर देख रहा है, जो पहले से रिकॉर्ड की गई गेम को देख रहा है। यह गेम उस जगह का है जब बीस्ट 6 ने एलिस पर हमला किया, लेकिन स्क्रीन चिपकी रह जाती है, जिससे इस शख्स को मजा नहीं आता है और गुस्सा करने लगता है, जैसे कि इस शख्स को ये सब लाइव देखना हो। यहाँ इस शख्स की उस गेम के मेंबर से बात चल रही है, क्योंकि ये शख्स भी उस गेम का मेंबर
मेंबर है यानी पार्टनर है। इस शख्स का नाम है डेरिक। अचानक डेरिक को घर में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। उसी समय डेरिक को केला बेहोश कर देती है। इसके बाद जब डेरिक को होश आता है तो वह अपने सामने केला को पाता है। केला उस गेम के सभी मेंबर्स के बारे में पूछने लगती है। केला अपना चश्मा उतार देती है जिसे देखकर डेरिक बोलता है, उस गेम से तो केवल रोज निकलकर बच पाई थी, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम कैसे बच गई। यहाँ केला उन सभी को रास्ते से हटाना चाहती है जो इस गेम को चला रहे हैं। डेरिक डर जाता है और बोलता है मुझे छोड़ दो। फिर डेरिक माइक पैलोन नाम बताता है जिसका नंबर डेरिक की मोबाइल में है और माइक पैलोन उन सभी फाउंडिंग मेंबर्स को जानता है जो गेम चला रहे हैं। यहाँ केला अपनी दोस्त मैडी से पूछने लगती है क्या इसे मैं छोड़ दूं। बगल में मैडी बैठी थी जो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन मैडी डेरिक को नहीं दिख रही थी, इसलिए डेरिक केला से पूछने लगता है कि तुम किससे बात कर रही हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। दरअसल मैडी केला की जिगरी दोस्त थी, इसलिए हर पल हर समय केला को ऐसा लगता है मैडी उसके साथ है, इसलिए केवल केला को ही मैडी दिखाई दे रही है। यहाँ केला डेरिक को रास्ते से हटा देती है और जितने इस गेम के मेंबर हैं उन सभी को रास्ते से हटाने के लिए निकल जाती है ताकि इस गेम को बंद कर सके, क्योंकि इस गेम के कारण ही केला ने अपनी दोस्त को खो दिया। और यहाँ यह कहानी खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया मेरी मेहनत के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।